हेलो दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू के कंपटीशन को लेकर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके अंदर उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से आपको, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है। दोस्तों, उर्दू रीट और सीटेट को लेकर अगर मैं बात करूं तो हम 90% आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप उर्दू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने पास सिलेबस रखें और उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट से जो भी आप विषय वस्तु, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, इतना वादा है, इतनी गारंटी है, अगर आपने मेरा कंटेंट अगर पढ़ लिया, जो मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा पढ़ाया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें से आपके 25 सवाल सही हो जाएंगे। जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है, 30 सवाल में से 25 सवाल आपकी गारंटी के साथ आपके सही होंगे, ईमानदारी से अगर आपने पढ़ लिया तो। दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। उर्दू पेडागोजी को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, हमारे बेसिकली जो विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, जिनके उर्दू सब्जेक्ट सिर्फ 1 साल या 2 साल रहता है, उनके लिए उर्दू पेडागोजी का बहुत मुश्किल काम होता है और सारे के सारे सवाल उर्दू पेडागोजी के लगभग गलत होते हैं। लेकिन जो मैंने उर्दू पेडागोजी पढ़ाई है, अगर आपने सिर्फ वही पढ़ लिया तो आपके पेडागोजी में 10 सवाल सही हो जाएंगे, ये मान के चलो। तो दोस्तों, उर्दू पेडागोजी का लगभग ये अपना आज आखिरी टॉपिक है और आज हमारे इस टॉपिक का नाम है उर्दू ज़बान की तदरीस में अंदाज़ाए कदर। अंदाज़ाए कदर यानी कि उर्दू की जो तदरीस है, उर्दू की जो अपने शिक्षण है, उसके अंदर एक आपके अंदाज़ाए कदर को आप यूँ समझ लो कि मूल्यांकन की क्या भूमिका है। मूल्यांकन की क्या भूमिका है, अंदाज़ा कदर को हम क्या समझें? मूल्यांकन। क्या समझें? मूल्यांकन। दोबारा समझ लो दोस्तों, अंदाज़ा कदर को हम क्या समझें? मूल्यांकन। और मूल्यांकन अगर आप लोगों ने अगर हिंदी शिक्षण विधियाँ पढ़ी हो या अपने बाल विकास में मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ पढ़ी हो, तो उसके अंदर आपका मूल्यांकन पूरा टॉपिक लगता है। अगर आपने उसको पहले अच्छे से पढ़ लिया है, मूल्यांकन अगर आपके समझ में आया हुआ है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी चलो हम अपने तरीके से इसको समझाते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं। हासिल शुदा इल्म की जांच ही इम्तिहान है। जो इल्म आपने हासिल किया है उसकी जांच ही इम्तिहान है और इससे तलबा के तालीमी सिलसिले को कायम रखने का और इल्म का मेयार जानने और अपनी काबिलियत को जांचने में मदद मिलती है। अंदाज़ा कदर से क्या क्या होता है दोस्तों? तलबा के तालीमी सिलसिले को कायम रखने में मदद मिलती है और इल्म का मेयार जानने में, यानी कि कसौटी, इल्म की कसौटी जानने में और अपनी काबिलियत को जांचने में मदद मिलती है और इसी को हम अंदाज़ा कदर कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? बिल्कुल आसान ज़बान में। अंदाज़ा कदर में तलबा की ज़हानत, जज्बात, मादी व जिस्मानी कदरों का मुआवना होता है। इसके अलावा मवाद मज़मून की जांच के लिए अंदाज़ा कदर नहायत ज़रूरी होती है। कहने का मतलब दोस्तों, तलबा की ज़हानत का मतलब होता है मानसिक, जज्बात का मतलब होता है भावनात्मक, और मादी का मतलब उसका जो निजी होती है, निजी नैतिक, जिसको अपन नैतिक समझ सकते हैं या निजी सोच होती है, और जिस्मानी का मतलब होता है शारीरिक। इन सभी का मुआवना होता है मूल्यांकन से, ठीक है। और इसके अलावा मवाद मज़मून की जांच, जो उसने मज़मून पढ़ा है, जो विषय वस्तु पढ़ी है, उसके लिए भी, उसकी जांच के लिए भी अंदाज़ा कदर बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया दोस्तों ये चैप्टर? अंदाज़ा कदर तदरीस और तदरीसी मकासद पर मुनहसर होता है, यानी कि अंदाज़ा कदर जो मूल्यांकन है वो किस पे आधारित होता है? तदरीस और तदरीसी मकासद पर। जो आप पढ़ा रहे हो, शिक्षण करवा रहे हो, उसका मकसद क्या है, उसी पर आधारित होती है अंदाज़ा कदर। इसमें निसाब के, यानी कि पाठ के हर हिस्से की नुमाइंदगी होती है, यानी कि हर हिस्से की पहचान की जाती है, इसमें नुमाइंदगी की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है और ये तलबा के ज़ाती सलाहियत और तख्लीकी क़ुव्वतों को उजागर करती है। यानी कि उसके जो ज़ाती, उसकी ख़ुद की स्वयं की जो सलाहियतें हैं उसकी, और तख्लीकी क़ुव्वतों को के मतलब होता है वो रचनात्मक कार्य कितना सोच सकता है, रचनात्मक क़ुव्वतें उसकी कितनी हैं, इसको उजागर करती है। अंदाज़ा कदर में रटने के मुकाबले सोच व फ़िक्र को ज़्यादा दखल होता है। अंदाज़ा कदर ना तो तवील होता है और ना ही बहुत मुख्तसर। ये बच्चों पर ज़हनी बोझ डालने वाला भी नहीं होता, बल्कि वाज़ेह हिदायत के ज़रिए सवालात के जवाबात के लिए माने जाते हैं। कहने का मतलब, अंदाज़ा कदर अगर हम किसी का मूल्यांकन करें तो कोई बच्चा, जो विद्यार्थी है, जो रटने के मुकाबले सोच और फ़िक्र को ज़्यादा दखल देना चाहिए, ठीक है। और अंदाज़ा कदर ना तो तवील होना चाहिए और ना ही बहुत मुख्तसर होना चाहिए।
ठीक है, ये बच्चों पर जहनी बोझ डालने वाला भी ना हो। यानी कि जिस तरीके से हम मूल्यांकन कर तो रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे मूल्यांकन करते वक्त बहुत से शिक्षक जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना नाखून से खाल निकालना, इस तरीके से वो मुहावरा होता है ना वो। तो उसके अंदर बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल स्ट्रिक्टता के वो मूल्यांकन करता है एक एक लफ्ज़ का। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, जहनी दबाव होने लग जाता है कि यार अगर मैंने छोटी सी की गलती कर दी तो वो मेरा नंबर काट लेगा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज़बान की तदरीस में अंदाज़ा क़दर की बड़ी अहमियत होती है और तदरीस के दौरान तलबा में क्या तब्दीलियाँ आई हैं उनको जांचने और परखने का काम अंदाज़ा क़दर के ज़रिए किया जाता है। इसके ज़रिए तलबा की काबिलियत को जांचा जाता है। तदरीस को फ़रोग़ देने में इसका अहम रोल है। यानी कि किसी भी शिक्षण को, किसी भी ज़बान के शिक्षण को बढ़ावा देने में अंदाज़ा क़दर का बहुत रोल है और ये दो तरीके का होता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कई बार दोस्तों कि भाई अंदाज़ा क़दर कितने तरीके का होता है और कौन कौन सा होता है। तो आप यहाँ पर याद रखना है, एक होता है दाखिली और एक होता है ख़ारिजी। दाखिली का मतलब होता है दोस्तों आंतरिक, आप यूँ समझो, दाखिली का मतलब आंतरिक, ख़ारिजी का मतलब बाह्य। ख़ारिजी का मतलब क्या दोस्तों? बाह्य। दाखिली अंदाज़ा क़दर यानी कि इसमें तलबा की जो रोज़मर्रा की आदतें होती हैं या उनके ज़रिए किए गए घर के काम होते हैं या मुख्तलिफ़ अदबी प्रोग्राम में शिरकत होती है, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी कि बच्चे जो रोज़ाना काम करते हैं उनकी क्या क्या आदतें हैं, घर पर कितना काम करते हैं, क्या करते हैं, और जो कोई मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं उनमें उनकी शिरकत कैसी होती है, ये सब दाखिली अंदाज़े क़दर में आता है। ख़ारिजी अंदाज़ा क़दर में इसमें स्कूलों और तालीमी बोर्ड के इम्तिहान शामिल हैं और जिनमें तहरीरी जवाबात पर नंबर दिए जाते हैं और किए गए अमल काम पर भी नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों ख़ारिजी अंदाज़ा क़दर का मतलब ये इनके निजी हो गए, आंतरिक हो गए काम। इसके अलावा जो भी बाहरी हैं, जैसे स्कूल में उसकी उपस्थिति है, तालीमी बोर्ड के इम्तिहान में उसके नंबर वगैरह हैं, वो सब इसमें आएंगे ख़ारिजी अंदाज़ा क़दर में। अंदाज़ा क़दर से हमें ये मालूम होता है कि मज़मून के मवाद पर ज़बान की काबिलियत बढ़ाने के लिए उसकी दिलचस्पियों और सलाहियतों को देखा जाता है। तालीमी तब्दीली की जांच होती है, अगर तब्दीली नहीं हुई तो उसकी भी जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि मक़ासिद जो है वो गैर वाज़ेह तो नहीं है और मज़मून का मवाद मुश्किल या गैर वाज़ेह तो नहीं था, तरीक़ा तदरीस नामुनासिब तो नहीं था, दरसी मुआवना अशिया का इस्तेमाल गैर ज़रूरी तो नहीं था, ख़ुद उस्ताद में या जांच में कमी बेश तो नहीं थी, जांच में कई खूबियाँ होना चाहिए, मसलन वो सही और मुनासिब हैं। कहने का मतलब दोस्तों अंदाज़ा क़दर में या मूल्यांकन में ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई विद्यार्थी को समझ में क्यों नहीं आया वो विषय वस्तु, क्या उसको समझाने में उस्ताद ने कहीं गलती की है या उसने जो अपने शिक्षण सहायक सामग्री उसने जो यूज़ की है वो सही थी कि नहीं थी, जिसको मुआवने अशिया बोलते हैं उर्दू के अंदर, और जो पार्ट उसने पढ़ाया है वो मुश्किल था, उसके लेवल के अकॉर्डिंग था कि नहीं था बच्चों के। तो ये सब जांच भी मूल्यांकन में या अपने अंदाज़ा क़दर में होता है। अंदाज़ा क़दर की नौइयत और उसकी किस्में मैंने आपको बता दी, दाखिली और ख़ारिजी। अब अंदाज़ा क़दर देखो, जहनी, जज्बाती, मादी और जिस्मानी। अंदाज़ा क़दर जो होता है वो क्या होता है, बच्चों की जहनी यानी कि उसकी मानसिक शक्तियों की भी पहचानने का काम करता है, उसके भावनाओं को भी पहचानने का काम करता है, उसके ज़ाती वो ख़ुद क्या सोचता है, और जिस्मानी उसकी शारीरिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है मूल्यांकन। मियादी अंदाज़ा क़दर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मियादी अंदाज़ा क़दर, ध्यान से समझना इसको। मियादी अंदाज़ा क़दर का होता है एक मुकर्ररा वक्त या मुद्दत के दरमियान जो मूल्यांकन होता है वो मियादी अंदाज़ा क़दर होता है। एक आपने जैसे मान लो कि जैसे ये है आपके सामने दिया हुआ है 15 रोज़ा माहाना शस्माई सालाना तहरीरी ज़बानी अमली। देखो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से समझना इसको। हम जो मूल्यांकन करते हैं, जो परीक्षाएं लेते हैं बच्चों को या टेस्ट लेते हैं, वो सब मियादी अंदाज़ा क़दर में होती है। अब इसके अंदर एक मुकर्ररा वक्त होता है, जैसे आप 15 रोज़ा आप बाद में हर 15 दिन बाद में आप टेस्ट लेते हो, या हर महीने बाद में आप टेस्ट लेते हो, या सशमा यानी 6 महीने के बाद में आप टेस्ट लेते हो जिसको अपन अर्धवार्षिक बोलते हैं, और सालाना जिसको अपन वार्षिक बोलते हैं। तो ये एक मुकर्ररा वक्त है दोस्तों। किसी भी बच्चों को किसी भी क्लास का अगर हमें अंदाज़ा क़दर निकालना है या मूल्यांकन करना है तो उसका एक मुकर्ररा वक्त होता है। ये तो होता है मुकर्ररा वक्त। अब यहाँ पर ये देखो, आप उस बच्चों से उनका मूल्यांकन या अंदाज़ा क़दर किस बेस पे कर रहे हो? आप लिखित में लोगे या मौखिक में लोगे या अभ्यास करा कर लोगे, आप अमल में लेने का काम?
यानी कि मौखिक, लिखित और जो भी शारीरिक या इसके अलावा दूसरे जो भी काम आते हैं वो अमली के अंदर आते हैं। इन सब को शामिल करते हुए आप जो अंदाज़ा कदर कर रहे हो वो सब किस में आएगा? मियादी अंदाज़ा कदर में। समझ में आ गया दोस्तों? अंदाज़ा कदर कैसे किया जाए, इसके लिए माहिरीन तालीम कुछ तरीके और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और उनके नाम हस्ब जेल हैं। इन्हें आलात, औजार या टूल्स भी कहा जाता है। बग़ैर इनके सही अंदाज़ा कदर मुमकिन नहीं है। यानी कि हम किसी भी क्लास का अगर हमें अंदाज़ा कदर जानना है या करना है तो हमें इन औजार, आलात या टूल्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इनके बग़ैर हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे मुआवना के अंदर देखें हम, आलात या औजार या टूल्स जैसे सवालनामा भी होगी, उसमें गुफ्तगू मतलब बातचीत भी होगा, नज़रिया यानी कि दृष्टिकोण भी होगा, चेक लिस्ट भी होगी बच्चों की, और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होगी। भाई बच्चे ने 1 साल तक कितनी प्रोग्रेस की है, पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ। तालीमी रिकॉर्ड, उसने जितनी भी शिक्षा ली है किस तरीके से उसके नंबर आए हैं, आप बीती उसके ऊपर क्या क्या गुजरी होगी। केस स्टडी, आपने देखा होगा केस स्टडी हर शिक्षक के पास में होती है। प्रोजेक्ट पर काम कितना हुआ है, प्रोजेक्ट जांच, और किस तरीके से उसने इस्तेमाल किया है प्रोजेक्ट को। टेस्ट कितने लिए गए हैं और इम्तिहान में उस बच्चे की क्या भूमिका रही है। उसकी जो डेली की डायरी होती है उसमें किस तरीके से इसको लिखाया गया है। और वाक़याती रिपोर्ट, किसी वाक़या को अगर रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है तो वो किस तरीके से है। आज़माइशी तहरीरी, यानी कि अगर आप लिखित परीक्षा उसकी लेना चाहते हो तो उसकी आज़माइश, उसकी परीक्षा किस तरीके से ली है आपने। और जो आज़माइश है, जो आप उसको परखना चाहते हो, आज़माना चाहते हो, तो वो तहरीरी शक्ल में या ज़बानी यानी कि लिखित में और मौखिक में या शारीरिक या इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके से उसको परखा जा सकता है। समझ में आ गया दोस्तों? बच्चों की तालीमी तरक्की की जांच, उसके तहत बच्चों की मालूमात, समझ बोझ और महारतों की जांच होती है। जैसे तालीमी अपने महारत में देखें, तालीमी तरक्की में जैसे स्किल टेस्ट लिया जाता है बच्चों को, मालूमात यानी नॉलेज टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि टेस्ट भी लिया जाता है, और एक्सप्रेशन टेस्ट भी लिया जाता है, क़ुव्वत इज़हार इंटेलिजेंसी टेस्ट यानी कि मानसिक बुद्धि टेस्ट जो होता है, और जहानत यानी कि इंटरप्रेशन टेस्ट भी लिया जाता है इसमें, जिसको अपन तशरीह सलाहियत या जांच के मिसाल जहानत से मुतालिक समझते हैं। और इंटेलिजेंस टेस्ट, कई जवाबात में सही का इंतखाब करना, खाली जगह भरना, सही और गलत बताना। कहने का मतलब दोस्तों, हम जब भी किसी का अंदाज़ा कदर हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी क्लास के ऊपर, तो इन के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तशरीह करना और मारूजी टेस्ट लेना बच्चों के। मंदरजा बाला जांचों को मद्देनज़र रखते हुए मुदर्रिस इम्तिहान का सवालनामा तैयार करता है। यानी कि जब भी आप मूल्यांकन करोगे तो इनके आधार पर, जो ऊपर मैंने ये लिस्ट बताई है, उसके आधार पर ही आप टेस्ट पेपर बनाओगे और फिर आप जो है उन बच्चों का मूल्यांकन करोगे। मंदरजा बाला जांचों को मद्देनज़र रखते हुए मुदर्रिस इम्तिहान का सवालनामा तैयार करता है। और सवालनामा या पर्चा वो कैसा हो, बनाते वक्त कई मकासद को मद्देनज़र रखता है। मसलन उस्ताद और तलबा का मेयार कैसा है। यानी कि और ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप मूल्यांकन कर रहे हो कि भाई उस्ताद और तालिब इल्म यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में पैमाना क्या है, उनके पढ़ने का, उनकी मवाद का, उनकी तदरीस का, उनका निसाब कितना हुआ है और मकसद निसाब क्या है। आप यानी कि इसका यूँ समझ लो कि दोस्तों, जब भी कोई पेपर सेटर पेपर बनाता है तो वो जैसे कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं मूल्यांकन के लिए। तो हम भी जैसे किसी विद्यार्थियों का टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो हम सबसे पहले उसका सिलेबस देखेंगे। भाई इसको जैसे कितने 5 पार्ट पढ़ाए हुए हैं या 3 पार्ट पढ़ाए हुए हैं या 8 पार्ट पढ़ाए हुए हैं। जितने पार्ट पढ़ाए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसका एग्ज़ाम लेंगे। यहाँ से सवाल पूछा जाता है दोस्तों, सवाल की किस्में बताइए। तो सवाल की किस्में होती है दोस्तों, एक तो तफसीली, एक मुख्तसर और एक मुख्तसर तरीन। और मारूजी सवालात को भी पर्चे में शामिल किया जाता है। और अंदाज़ा कदर को तालिब इल्म, मुदर्रिस, तालीमी निज़ाम, निसाब, समाज और घर के अफराद भी मुतासिर करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, मूल्यांकन जो है वो तालिब इल्म के मुदर्रिस को, यानी कि उसमें जो उसके मूल्यांकन में
तालिब इल्म के साथ उसकी जो उसका उस्ताद है, उसका शिक्षक है, उसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी प्रभावित करता है। तालीमी निज़ाम भी प्रभावित करता है, जो विषय वस्तु उसने पढ़ी है, पाठ्यक्रम जो उसने पढ़ा है वो भी प्रभावित करता है, और समाज और घर के अफराद भी उसको मुतासिर करते हैं, प्रभावित करते हैं। और तदरीस मकासद मसलन इल्म, समझ, अमल, महारत, रुझान और बर्ताव का दखल रहता है। इनके बगैर अंदाज़ा कदर मुमकिन नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, मूल्यांकन के अंदर ना केवल उसको स्कूल के स्टैंडर्ड पे ही हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके बाद में किसी भी तालिब इल्म की घर के ऊपर क्या भूमिका है, उसके घर वालों की क्या भूमिका है, और वो कितना सीखता है घर से और स्कूल से कितना सीखता है, कौन सी महारत उसमें ज़्यादा बड़ी है और किस क्षेत्र में उसका रुझान है, और घर वालों के साथ या उस्ताद के साथ कैसा उसमें बर्ताव रहता है, ये सब कुछ जो है वो दोस्तों मूल्यांकन में किया जाता है, अंदाज़ा कदर में किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भाई मुख्तसर भी नाम आ गया और मुख्तसर तरीन भी आ गया, तो मतलब इसमें एक मुख्तसर और मुख्तसरीन का मतलब होता है, एक तो होता है लघुतरात्मक दोस्तों, और एक होता है अति लघुतरात्मक, यानी कि उससे भी छोटा। समझ में आ गया दोस्तों, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो दोस्तों आज ये हमारी क्लास थी अंदाज़ा कदर को लेकर, जिसको अपन उर्दू ज़बान में आपके मूल्यांकन बोलते हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। निश्चित रूप से आपको इसमें भी 1-2 सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ी सी मैं जानता हूँ ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल क्लासेस हैं, क्योंकि पेडागोजी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन 1-2 बार आप इसको पढ़ोगे, देखोगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे, और एक बार आप लिख लोगे ना रजिस्टर में, तो मेरी गारंटी है आपको सिर्फ दोबारा एक बार वीडियो ही देखना है एग्ज़ाम के टाइम में, ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये प्रयास? अपना कीमती मशवरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और विषय वस्तु कैसी लग रही है दोस्तों? हम चूँकि बिल्कुल अंतिम कगार पे हैं, अपने सिलेबस को पूरा करने में सिर्फ ओनली फॉर 1-2 वीडियो और बनेंगे दोस्तों, उसके बाद में हमारा पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो जाएगा रीट एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आपसे तो मेरी सिर्फ एक ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करवाएँ। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, मेरी हौसला अफजाई के लिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद।